हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी वाले बिहार पुलिस की इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। ज्योग्राफी के ये थर्ड पार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ज्योग्राफी की जो है वो थर्ड पार्ट है। और थर्ड पार्ट में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। इसके पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दी गई है। और इसका इसका पीडीएफ भी मैं वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। जाइए और उसको देखिए। ये सिर्फ और सिर्फ एकदम बिहार पुलिस के एग्जैक्ट मकसद रखते हुए ये बनाया गया वीडियो है, बनाया जा रहा है। और मैं आपको डेली अपलोड करता हूँ। और इस बार मैं आपको चाहे जे हो जाए, बिहार पुलिस एकदम क्रैक करवा के रहूँगा। मतलब अगर यूँ कह लीजिए तो 2023 में 21,391 पद है, जिसमें से एक सिलेक्शन आपकी है। तो बना रहना वीडियो के लास्ट तक बिना देरी किए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और उस बगल वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना, ताकि जिस मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके फ़ोन में तुरंत मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती है कि ज्योग्राफी की थर्ड पार्ट आती है। तो ज्योग्राफी की थर्ड बात है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका भारत का जो मैप है वो कुछ इस तरह से दिखती है। और जैसे कि आपको पता है कि समुद्री एरिया से जो लगने वाला भारत का जो राज्य है वो कितनी है, तो भारत के समुद्री एरिया से लगने वाला राज्य सिर्फ और सिर्फ 9 है। तो भारत के ईस्ट वाले एरिया जो आपका जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ईस्ट वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं अरब सागर। भारत के ईस्ट साइड में अरब सागर मौजूद है। और भारत के ईस्ट साइड में आपका जो है वो हिंद महासागर मौजूद है। और भारत के ईस्ट साइड को हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो बिल्कुल ये सब बात है तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे, तो इसमें बताने की बात नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, अब ऐसे ऐसा पूछता है कि भारत के कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भारत में कितने ऐसे राज्य लगते हैं, तो भारत के ऐसे 16 राज्य हैं जो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। जैसे कि मैंने आपको डिनोट कर दिया और आगे मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन भी ना लीजिए। तो पहले तो मोटा मोटी ये जान लें कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य 16 हैं। और 12 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन, कल के डेट में ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ना लगने वाले राज्य कौन है, तो आप बताइए कि 12 जो है वो नहीं लगने वाले राज्य है और 16 जो है वो लगने वाले राज्य है। तो इस बात को आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। अब हमारे देश का कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि एक देश से नहीं बल्कि कई देशों से लगती है। जैसे आपका जो सिक्किम है, वो सिक्किम में 3 देशों के साथ लगती है। कौन-कौन देश लगती है मैं आपको आगे बताऊँगा। और एक तो है पश्चिम बंगाल जो कि 3 देशों से लगती है। और एक तो है अरुणाचल प्रदेश जो कि ये भी 3 देशों से लगती है। अब बिहार 3 राज्यों के टच करता है। बिहार जो है, आपका बिहार जो है वो 3 राज्यों को टच करता है। किसको किसको करता है? एक तो करता है उत्तर प्रदेश को करता है, दूसरा किसको करता है? तो आप कहोगे कि दूसरा जो करता है वो करता है झारखंड को करता है, और तीसरा करता है पश्चिम बंगाल को करता है। तो ये छोटी-छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। एंड आंध्र प्रदेश भारत के सबसे पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वोत्तर आपका जो क्या कहते हैं सब, भूटान और चीन और म्यांमार की सीमा लगती है। समुद्री सीमा से लगने वाले, जैसे कि मैंने बताया कि समुद्री सीमा से लगने वाले जो है भारत के 9 राज्य हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है। तो आपसे कल के डेट में क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि जो बिहार पुलिस का जो आपका जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो एकदम टेंथ लेवल पर लिया जा रहा है। और उससे छोटे छोटे प्रश्न जो बनते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं, बिल्कुल आप गलत करके नहीं आइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और खुद मैं आपको एक गाइडेंस के रूप में हमेशा मैं साथ ही रहूँगा। तो असल बात ये है कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके नंबर को इम्प्रूव करती है। और इसको आप गलत ना करिए, इग्नोर नहीं करिए, तो आपका नंबर इंक्रीज़ ज़रूर होगा। अब सबसे ऊपर में देखते हैं कि भारत का जो सबसे ऊपर में है वो 37 डिग्री 6 मिनट है और नीचे 8 डिग्री 4 मिनट है। तो भारत का जो हम लोग देखते हैं मैपिंग अगर देखते हैं तो पूरी दुनिया को अक्षांश और देशांतर रेखा में बनाई गई है। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होती है हम आगे जान लेते हैं। लेकिन मोटा-मोटा ये जान लीजिए कि पृथ्वी पर खींची गई पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और अगर विश्व के मतलब अगर विश्व के समय निर्धारण की अगर बात करें तो वो ग्रीनविच रेखा के द्वारा की जाती है, जो कि इंग्लैंड के लंदन से गुजरती है।
और भारत का जो समय का निर्धारण होती है वो होती है इलाहाबाद के नैनी से होती है। तो ये सब छोटे छोटे बातें जो कि नॉर्मल देखते हैं, असल में हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारत का क्षांशीय विस्तार जो है वो कितना 8.4 मिनट से आपका 37.6 है। और अक्षांश से क्या नापा जाता है, आप कहोगे कि अक्षांश से, तो अक्षांश से आपका जो मौसम तापमान जलवायु निर्धारण करती है अक्षांश रेखा। देशांतर के द्वारा समय का निर्धारण की जाती है। एंड कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, वो 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है, एक तो आपका गुजरती है गुजरात से, दूसरा राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, और आपका जो गुजरती है वो पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से गुजरती है। तो ये भी बातें हैं कि इसका जो है बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है, तो आप देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ मैपिंग देख लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैपिंग में ऊपर में आपका जो लद्दाख है और नीचे में आपका जो है वो एक बार मैपिंग हम लोग कर लेते हैं ताकि हम लोग के लिए आसान होता है। ये आपका जो है वो लद्दाख है और ये आपका जो है वो क्या है, तो ये आपका जो है सॉरी, ये आपका जो है वो है जम्मू कश्मीर, इसको हम लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर कहते हैं। फिर जैसे ही इसके नीचे आते हैं तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश है। फिर इसके नीचे आते हैं तो ये आपका पंजाब हो जाती है, और फिर इसके आ जाते हैं तो ये उत्तराखंड हो जाती है, और ये हो जाती है हरियाणा हो जाती है, और ये हो जाती है राजस्थान हो जाती है। और ठीक इसके नीचे आते हैं तो इधर आपका जो हो जाती है वो आ जाती है नेपाल हो जाती है, और इधर आपका हो जाती है यूपी हो जाती है, और इधर आपका हो जाती है मध्य प्रदेश हो जाती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद इधर जो आ जाती है वो समुद्र एरिया से लगने वाले गुजरात आ जाती है, और उसके बाद जो आ जाती है वो महाराष्ट्र आ जाती है, और उसके बाद जो आ जाती है वो आपका गोवा आ जाती है। फिर अगर देखिए तो फिर इधर आ जाती है आपका जो आ जाती है वो कर्नाटका आ जाती है, और फिर नीचे उतरते हैं तो आपका केरला आ जाती है, और फिर इधर उतरते हैं तो फिर तमिलनाडु आ जाती है, और फिर इधर उतरते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश आ जाती है। और आंध्र प्रदेश से बना 2014 में एक ऐसा राज्य है जो कि भारत के नक्शे फिर बाद में बना है, तो वो आपका बन जाती है तेलंगाना बन जाती है। और तेलंगाना के आगे आप जैसे ही आगे आओगे तो बहुत ही अच्छा एक राज्य दिखेगा जिसका नाम है ओडिशा, जहाँ के द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के फर्स्ट वुमेन शेड्यूल ट्राइब के फर्स्ट राष्ट्रपति बने हैं, तो वो आ जाएगा उड़ीसा में आ जाएगा। फिर जैसे ही इधर देखिएगा तो बहुत ही घूमने की बहुत ही अच्छी सी एरिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़। छत छत्तीसगढ़ बोलते हैं। फिर जैसे ही ऊपर आती है तो आपका मिलेगा झारखंड, और एक तो अपना बिहार मिलेगा, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही इसके साइड में आइएगा तो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल मिलेगा, इधर पश्चिम बंगाल। और फिर जैसे ही आप आगे आइएगा तो आपको मिलेगा यह देखिए सेवन सिस्टर, इसको हम लोग कहते हैं सेवन सिस्टर बोलते हैं। इधर आपका सिक्किम हो जाती है, और इधर जैसे ही आइएगा तो ये आपका हो जाती है मेघालय हो जाती है, इसको हम लोग मेघालय कहते हैं, और इसको असम कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर वाली सबसे राज्य है। और उसके बाद हम लोग आते हैं तो इधर आ जाती है आपका नागालैंड आ जाती है, और इधर जो आती है वो कहाँ आती है, तो इधर आ जाती है मणिपुर आ जाती, इधर जो आती है वो मणिपुर आ जाती है, और इधर इधर जो आती है वो मिजोरम हो जाती है, और सबसे लास्ट में एक जो आती है वो आती है त्रिपुरा हो जाती है। तो हम लोग लगभग पूरा राज्य को देख लिए, जो कुछ कुछ इस तरह से है। और इस जगह पे आपका जो है वो कौन है, तो ये जगह पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर आपका लक्षद्वीप है। तो कुछ कुछ बातें इधर आपका श्रीलंका है। तो चलिए इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरा राज्य को जैसे कि मैंने आपको दर्शाया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय राज्य जो कि मैंने रेड से लिखा है, तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय राज्य के मामले में जो 16 राज्य हैं तो ये मैंने लिख रखा। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय राज्य जो नहीं टच करती है वो मैंने ब्लू से लिख रखा, तो आप इसको देख लीजिएगा और बिल्कुल रट लीजिएगा। आगे हम लोग बात हैं तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शाया है कि कुछ कुछ इस तरह से होती है, और इधर आपका अरब सागर है, और हिंद महासागर है, और बंगाल की खाड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो सिक्किम, सिक्किम जो है वो 3 देशों के साथ लगती है। किस किस से लगती है, चलिए इसको हम लोग जूम आउट करके इसको देखते हैं। सिक्किम जो है 3 देश के साथ लगती है। एक तो लगती है नेपाल, जिसका जो कि देश है, और उधर से लगती है आपका लगती है चीन लगती है, और इधर से आपका लगती है भूटान लगती है, तो एक वो क्लियर हो गया। दूसरा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ लगती है। आप जैसे कि ध्यान से आप देखिएगा तो पश्चिम बंगाल जो सबसे पहले जो लगता है वो नेपाल से लगता है, और एक तो भूटान से लगता है, और दूसरा लगता है पश्चिम बंगाल से लगता है। तो पश्चिम बंगाल और नेपाल और भूटान, ये 3 देशों से ये भी लगती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी जो है वो 3 देशों के साथ मर्ज होती है। आगे हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है वो भी 3 देशों के साथ लगती है। कैसे लगती है, तो आगे हम लोग इसको जूम आउट करके देखते हैं। एक तो लगती है अरुणाचल प्रदेश भूटान से लगती है, दूसरा चीन से लगती है, और तीसरा म्यांमार से लगती है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिहार जो है वो 3 राज्यों के साथ लगती है, जैसे कि मैंने आपको बताया आगे मैप में। और भारत का मैप के मामले में कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जिसको आप ब्लैंक के रूप में देख सकते हैं।
तो इस तरह से हमारे जो आते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं तो भारत। भारत जो है वो एक उत्तरी अक्षांश में मौजूद है। पूरे विश्व को हम लोगों ने कुछ इस तरह से बाँटा है। सबसे सबसे ऊपर वाले जो भाग है जो कि भारत के बीचों-बीच से गुजरती है, वो कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद पूरे दुनिया से के बीचों-बीच से गुजरती है, वो गुजरती है भूमध्य रेखा गुजरती है और उसके नीचे से गुजरती है वो कर्क रेखा गुजरती है। तो कुछ इस तरह से आप बिल्कुल भी देख सकते हैं। मैंने ज़ूम आउट कर दिया और मैंने इसका जो पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दे दिए हैं। तो जाइए आप और उसको क्लिक करिए और उसको देखिए। आगे देखिए कि जो एक तो होता है अक्षांश रेखा होती है, एक तो देशांतर रेखा होती है। तो अक्षांश रेखा होती है कि पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम खींची गई लाइन को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींची गई रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा जो है वो ग्रीन बीच उसको हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोग समय की निर्धारण करती है और पूरे दुनिया का जो समय का निर्धारण होती है वो लंदन से होती है। और भारत का जो समय का निर्धारण होती है वो कहाँ से होती है, तो इलाहाबाद के नैनी से होती है। अब हम लोग जानते हैं कि भारत का जो उत्तर और दक्षिण वाला जो एरिया है वो 37.6 ऊपर में है और नीचे में 8 डिग्री 4 मिनट आपका जो है, और इधर आ जाती है 97.25 आ जाती है और इधर से आपका जो आ जाती है वो कितना आ जाती है 68.7 आपका आ जाती है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसके मामले में कि अक्षांश रेखा, जैसे कि मैंने बताया कि अक्षांश रेखा से आप मौसम, तापमान, जलवायु निर्धारण करती है और देशांतर रेखा से समय का निर्धारण करती है। और जैसे कि मैंने बताया कि भारत में समय का निर्धारण जो होती है वो इलाहाबाद के नैनी से होती है। आगे हम लोग बात करें तो भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत की कर्क रेखा आपका जो है वो दो भागों में भारत को डिवाइड करती है। एक तो करती है उत्तरी करती है और एक तो करती है दक्षिणी करती है। उत्तरी को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण बोलते हैं और इधर बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय होता है। शीतोष्ण का मतलब होती है कि जहाँ पर 3 तरह के मौसम होते हैं। यहाँ पर कितने तरह के 3 तरह के मौसम होते हैं। कौन-कौन होते हैं? एक तो होता है जाड़ा, गर्मी, बरसात। 4-4 महीना का जाड़ा, गर्मी, बरसात होती है। और अगर नीचे बात करें तो उष्णकटिबंधीय के मामले में बात करें तो जहाँ पर सिर्फ उष्ण होती है। उष्ण का मतलब है कि जहाँ पर बारिश होती है और गर्मी होती है, 2 चीज़ होती है। भारत के बीचों-बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा 8 राज्यों को चीरते-फाड़ते निकलती है। कौन-कौन निकलती है? आप ध्यान से इसको देख लीजिए। एक तो गुजरात है, दूसरा राजस्थान और तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल और उसके बाद त्रिपुरा और मिज़ोरम है। तो ये आठों के आठों आपको जद्दोजहद पे याद रखना चाहिए। जैसे आप गर्लफ्रेंड का बर्थडे रखते हो ना याद, बिल्कुल एकदम 14 फरवरी को वैलेंटाइन्स डे, 15 फरवरी को उसका बर्थडे और 16 फरवरी को ये सब, तो बिल्कुल हम जद्दोजहद पे याद रखना चाहिए। एंड इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।